हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। ये फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? माउंट मेयोन ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2462 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा और सल्फ्यूरिक गैस निकलती है, आपको याद रहना चाहिए। पूर्व में यह कब फटा हुआ था? तो यह पूर्व में 2018 में सक्रिय हुआ था। 2018 में इसमें विस्फोट हुआ था पूर्व में, इससे पूर्व में, और अब 2023 में इसमें विस्फोट हुआ है, आपको याद रखना है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ आते हैं? परिप्रशांत मेखला, इस क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। विश्व के 2/3 ज्वालामुखी यहीं पर आते हैं, आपको याद रखना है। और यहीं पर रिंग ऑफ फायर भी स्थित है, जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी आते हैं, आपको याद रखना है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला फिलीपींस की राजधानी है। भारत ने हाल ही में फिलीपींस को कौन सा मिसाइल दिया है? ब्रह्मोस मिसाइल हाल ही में फिलीपींस को दिया है भारत ने। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो मनीला में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई इसकी? 2002 में इसकी शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। थीम क्या है? सार्वभौमिक सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, ये इसकी थीम है। वर्तमान में 21.80 करोड़ बाल श्रमिक पूरे विश्व में हैं। कितने हैं? 21.80 करोड़ बाल श्रमिक हैं। संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है। कुल 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान में। पहले 7 थे, अब कितने हो गए हैं? अब 6 हो गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में दर्शाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दर्शाया गया है। खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 24 में कहा गया है। और आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, मानव अंग की तस्करी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इन सभी का उल्लेख अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किया गया है, आपको याद रखना है। बाल श्रम निषेध अधिनियम कब बनाया गया? ये कब का अधिनियम है? तो 1986 का अधिनियम है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, 8वां महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता कौन है? भारत इसका विजेता है और भारत पहली बार विजेता बना है, आपको याद रखना है। भारत पहली बार इसमें विजेता बना है, यह भी आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा है? 8वां संस्करण है। फाइनल मैच किसके बीच हुआ? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच फाइनल मैच हुआ। भारत ने 2 गोल किया और दक्षिण कोरिया ने 1 गोल किए थे, तो भारत विजेता हो गया, ये उप विजेता हो गया। आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान में इसका आयोजन किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग दिया गया? तो यह कर्नाटक का आम है। कर्नाटक में यह कहाँ पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में यह अंकोला स्थान पर पाया जाता है, आपको याद रखना है। जीआई टैग अधिनियम कौन सा है इसका? जीआई टैग का 1999 का अधिनियम है। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय, यह पश्चिम बंगाल की है दार्जिलिंग की चाय, इसको पहला जीआई टैग दिया गया था, आपको याद रखना है। मंत्रालय कौन सा है जीआई टैग का? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ये जीआई टैग का मंत्रालय है और इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल इसके मंत्री हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनुसुईया उइके जी की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन किया गया। अनुसुईया उइके जी की अध्यक्षता में शांति समिति का गठन कहाँ पर किया गया है? मणिपुर में किया गया है। और ये हैं क्या? तो ये मणिपुर की राज्यपाल हैं। अनुसुईया उइके ये मणिपुर की राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1972 में असम से अलग करके इसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया।
मणिपुर में कुकी, नागा, मेइती समुदाय के लोग रहते हैं और इनके बीच हाल ही में संघर्ष हुआ था और उस संघर्ष की जांच के लिए हाल ही में कौन सी समिति का गठन किया गया था? अजय लांबा समिति का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो मणिपुर में जो 2 समिति हो गई, एक अजय लांबा समिति हो गई और एक अनसुईया उइके जी की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। ये कौन सी समिति है? शांति समिति का गठन किया गया मणिपुर में। तो 2 समिति का गठन किया गया, आपको याद रखना है। अभय मोहन सप्रे समिति, ये किससे संबंधित है? तो अडानी ग्रुप की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप में 15 पदक के साथ भारत पदक तालिका में किस स्थान पे है? तो भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है? भारत। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है कोरिया। और थर्ड स्थान पर कौन है? थर्ड स्थान पर है अमेरिका। भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 6 गोल्ड जीते हैं। 6 गोल्ड हो गए और 6 सिल्वर हो गए और 3 ब्रांज हो गए। तो कुल मिला के 15 पदक भारत ने जीते हैं, आपको याद रखना है। पहले स्थान पे भारत है, दूसरे स्थान पे कोरिया है और तीसरे स्थान पे अमेरिका, आपको याद रखना है। भारत ने 6 गोल्ड जीते, 6 सिल्वर जीते और 3 ब्रांज मेडल जीते, यह भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? लक्षद्वीप से इसका संबंध है। न्यूट्री गार्डन प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? लक्षद्वीप में स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 1000 परिवारों को घर के पीछे और छत पर सब्जी और फसल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? लक्षद्वीप को फल और सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने CBG ऑपरेशन शक्ति और सुरक्षा का आयोजन कहाँ पर किया है? इसका आयोजन अरब सागर में किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो चीन को हिंद महासागर में काउंटर करना इसका उद्देश्य है। अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य इन दोनों ने भाग लिया है। ये क्या है? ये विमानवाहक पोत हैं। तो INS विक्रमादित्य ये क्या है? ये स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का विमानवाहक पोत है और INS विक्रमादित्य ये रूस द्वारा दिया गया विमानवाहक पोत है, आपको याद रखना है। INS विक्रांत को हाल ही में कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसको हाल ही में कोच्चि से लॉन्च किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO किसे बनाया गया है? अमित अग्रवाल को बनाया गया है। अमित अग्रवाल को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO बनाया गया, आपको याद रखना है। UIDAI की स्थापना 2016 के आधार अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? UIDAI की स्थापना 2016 के आधार एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। मंत्रालय कौन सा है? माइटी ये मंत्रालय है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। और कार्य क्या है? UIDAI का आधार कार्ड को बनाना इसका कार्य है, आधार कार्ड निर्माण करना इसका कार्य है, आपको याद रखना है। NTA के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अभी हाल ही में सुबोध कुमार सिंह को NTA का अध्यक्ष बनाया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये एग्ज़ाम वगैरह कराती है, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सुबोध कुमार सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम कौन सा है? सागर समृद्धि। ये क्या है? ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। सागर समृद्धि ये ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये है क्या? तो समुद्र तल की तलहटी में जो गाद या कीचड़ जमी होती है उसको साफ करना और जो अपशिष्ट मिलेगा उससे सफाई में जो अपशिष्ट यानी कि जो कचरा निकलेगा उससे वेल्थ का निर्माण करना यानी कि उससे धन का निर्माण करना, ये सागर समृद्धि के अंतर्गत आएगा। 11वां प्रश्न, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का विजेता कौन है? तो पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच हैं, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और उपविजेता कौन है? कैस्पर रूड, ये उपविजेता आपको याद रखना है। महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक, ये पोलैंड की रहने वाली हैं, ये विजेता रही हैं। और उपविजेता महिला वर्ग में कौन है? कैरोलिना, ये उपविजेता रही हैं, आपको याद रखना है। आयोजन कहाँ पर हुआ? तो
तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ, यानी कि जो फ्रेंच ओपन होता है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है, पेरिस फ्रांस में किया जाता है। फ्रांस में यह रोला गेरोस नामक स्थान पर इसका आयोजन किया जाता है, इसलिए इसको रोला गेरोस कप भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रोला गेरोस कप, फ्रेंच ओपन को ही रोला गेरोस कप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि रोला गेरोस नामक स्थान पर पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है, इसीलिए इसको रोला गेरोस कप कहा जाता है, आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा था, 127वां संस्करण था, यह भी आपको याद रखना है, और यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की फूल पत्ती वाली क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ललन टॉप क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्योंकि लाइट ना होने की वजह से जल्दबाजी में यह वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए इन्वर्टर से काम चल रहा है, इसलिए आज ललन टॉप के प्रश्न नहीं हो पाएंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।